बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी लाइट चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन कराम, सुल्तान याउस सलीम का ऑफिशियल पोस्टर जारी किया जा चुका है और बामसी बे का किरदार कुरुलुश उस्मान में चंद अकसात का मेहमान रह गया है। और जैसा कि कुरुलुश उस्मान की किस्त नंबर 41 के एक सीन में बामसी जैरको ताई को कहता है कि मैं अर्तुरुल बे का बामसी था, तुम उस्मान बे के बामसी बनोगे, तो वहीं से बामसी ने अपने जाने का वाज़ेह इशारा दे दिया और नाजरीन ने काउंट डाउन शुरू कर दिया है। और इस सीजन के इख्तिताम से पहले ही बामसी कुरुलुश उस्मान से निकल जाएंगे। अभी सुल्तान याउस सलीम की शूटिंग शुरू नहीं हुई, मगर ऐसी तस्वीर मंजर आम पर आई हैं जिनमें बामसी बे डबिंग में मसरूफ हैं। अब पता नहीं वो कुरुलुश की डबिंग है या सुल्तान याउस सलीम की। बहरहाल खबरें यही हैं कि सुल्तान याउस सलीम की शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई, मगर जनवरी के आखिर में शुरू हो जाएगी। अब लाजमन हमारे जहन में ये तजस्सुस पैदा होता है कि बामसी को सुल्तान याउस सलीम में ऐसा कौन सा किरदार दिया गया है। तो नाजरीन कराम, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बामसी को सुल्तान याउस सलीम में कौन सा अहम किरदार दिया गया है और इस किरदार की तारीखी अहमियत के बारे में भी मैं मुख्तसर सी तारीख आप लोगों के सामने रखूंगी। मैंने कुरुलुश उस्मान से बामसी बे के जाने के मुतल्लिक जब आप लोगों को अपनी एक वीडियो में बताया था और यह बताया था कि वो सुल्तान याउस सलीम में अब काम करेंगे, तो आप लोगों ने पूछा था कि बामसी बे ने कुरुलुश उस्मान छोड़ने का फैसला क्यों किया है। तो पहले आप लोगों को आपकी इस बात का जवाब दे दूं। नाज़रीन कराम, आगे बढ़ने की ख्वाहिश हर एक में होती है और मीडिया इंडस्ट्री तो ऐसी चीज है कि जहां बेहतर से बेहतरीन का मुकाबला जारी रहता है। कुरुलुश उस्मान में बामसी को सिर्फ एक साइड रोल ही मिला हुआ है और दिलुश अर्तुरुल में भी बामसी ना तो हीरो थे और ना ही विलन। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इनका एक अहम किरदार था, मगर जो बात मेन अदाकार होने की है वो यहाँ नहीं थी और अदाकार भी एक ही किरदार अदा कर करके थक जाते हैं। ये तो बामसी बे की अपनी नाजरीन से मोहब्बत है कि उन्होंने हमारी खातिर एक बूढ़ा किरदार अदा किया और एक नया गेटअप अपनाने में अपने बालों तक की कुर्बानी दे दी। मगर बहरहाल जब बामसी को सुल्तान याउस सलीम में काम की पेशकश हुई तो उन्होंने हामी इसलिए भर ली है कि इसमें चंगेज जोशकुन हीरो का किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि बामसी बे उनके मुकाबले में विलन का किरदार अदा करेंगे। और बामसी बे का इस ड्रामे में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट किरदार है, यानी चंगेज जोशकुन सुल्तान याउस सलीम और चंगेज जोशकुन के मुकाबले में नूरुद्दीन सोनमेज़ शाह इस्माइल सफ़ी का किरदार अदा करेंगे। जो लोग शाह इस्माइल सफ़ी के बारे में नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि शाह इस्माइल सफ़ी ईरान का बादशाह था और वो सुल्तान याउस सलीम का सबसे बड़ा दुश्मन था। और सुल्तान याउस सलीम की सबसे ज्यादा जंगें शाह इस्माइल सफ़ी के साथ ही हुई थी। इनकी आपस में इस कदर दुश्मनी थी कि तारीख में एक बहुत मशहूर वाकया है कि जब सुल्तान याउस सलीम ईरान के इलाके में जंग करने के लिए अपनी फौजों के साथ मार्च कर रहे थे, तब सुल्तान याउस सलीम ने शाह इस्माइल को ऐसे खत लिखे जिसमें उसे बार बार बुज़दिली का ताना दिया गया था। और ये उन्होंने इसलिए लिखे थे ताकि शाह इस्माइल को अपने मुकाबले में जंग के लिए मैदान जंग में ला सके। मगर शाह इस्माइल ने इन खतों के जवाब में सुल्तान याउस सलीम को अफ्यून की एक डिबिया भेजी और इस डिबिया के भेजने का मकसद ये था कि शाह इस्माइल सुल्तान याउस सलीम से यह कहना चाहता था कि सुल्तान याउस सलीम जंग में लड़ने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है और वो ऐसे खत अफ्यून के नशे में लिख रहा है। और इन दोनों सल्तनतों की दुश्मनी न सिर्फ मैदान जंग बल्कि तजारती तौर पर भी थी, यानी मुआशी और तजारती सतह पर भी ये दोनों सल्तनतें यानी सल्तनत उस्मानिया और सफ़ी सल्तनत एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। मगर सुल्तान याउस सलीम को फैसला कुन फतह चालदारान की जंग में हासिल हुई, जिसमें सुल्तान सलीम ने जदीद हथियारों से काम लेकर शाह इस्माइल को ऐसी शिकस्त से दो चार किया कि उसके बाद शाह इस्माइल को दोबारा सुल्तान याउस सलीम के मुकाबले में आने की जरूरत तक न हुई। और फतह के बाद सुल्तान याउस सलीम ने उसे अफ्यून की डिबिया भेजने का बदला इस तरह दिया कि उन्होंने ये कहा कि शाह इस्माइल हमेशा नशे में धुत रहता है और सल्तनत के कामों पर तवज्जो नहीं दे सकता। इस ड्रामे के किरदारों की तारीख से मुतल्लिक तफसीली वीडियोस तो मेरे चैनल पर इंशाल्लाह आप लोगों को मिलती रहेंगी, मगर यहाँ मैं शर्त यह कह रही हूँ कि चंगेज जोशकुन और नूरुद्दीन सोनमेज़ का कांटे का मुकाबला शुरू हो चुका है और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये सीरीज एक शानदार सीरीज साबित होगी, क्योंकि अभी तक हमने इन दोनों को दो दोस्तों के रूप में दिलुश अर्तुरुल में देखा था, जिसमें दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं और इनके दरमियान हंसी मजाक भी चलता रहता है। मगर सुल्तान याउस सलीम में इसके बिल्कुल उलट होगा और इनका आपस में जबरदस्त मुकाबला लगेगा,
नाजरीन दोनों को नए गेटअप्स में देखेंगे और इंतजार रहेगा कि एक दूसरे के शदीद और जानी दुश्मन की हैसियत से ये दोनों अदाकार कैसी अदाकारी करते हैं। चंगेज जोशकुन के बारे में तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि सुल्तान याउस सलीम का गेटअप करके वो कैसे लगेंगे, मगर नूरुद्दीन सोनमैज को चूंकि हमने अब तक बामसी के ही रोल में देखा है, तो इसलिए इस चीज का नाजरीन को शिद्दत से इंतजार रहेगा कि शाह इस्माइल सफ़ी के रूप में बामसी बे कैसे लगेंगे। इस ड्रामा सीरीज के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बिलाल कोलियोंजो हैं। ये वही हैं जिन्होंने मुलाजकर 1071 प्रोड्यूस की थी, जिसमें तुर्गुत यानी चंगेज जोशकुन को सुल्तान एल्परसलान दिखाया गया है। ये फिल्म तुर्की के सिनेमाओं में फरवरी 2019 में रिलीज हुई थी, मगर आलमी वबा की वजह से रोक दी गई और दोबारा ये अब तक रिलीज नहीं हो सकी। इसलिए एक सुल्तान की हैसियत से हम तुर्गुत की एक्टिंग नहीं देख सके, मगर सुल्तान याउस सलीम में इन्हें एक सुल्तान के रोल में देखने का चांस बाकी है। मगर नूरुद्दीन सोनमैज यानी बामसी बे को एक नए किरदार में देखने का हमारा तजुर्बा नया होगा, और ये तजुर्बा कैसा होगा तो मुझे उम्मीद है कि बामसी एक विलन के तौर पर भी इस किरदार को बखूबी निभाएंगे, और यह भी हो सकता है कि वो विलन होने के बावजूद हमें बुरे ना लगे। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।